गुड इवनिंग, वंदे मातरम टू ऑल। परम्यूटेशन में अप टिल टुडे व्हाट वी हैव डन, लास्ट लेक्चर तक हमने जो भी किया है वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। परम्यूटेशन मीन्स अरेंजमेंट, एनी काइंड ऑफ अरेंजमेंट वी कैन कॉल इट परम्यूटेशन, राइट। अब हमने यहाँ तक दो टाइप के डिफरेंट परम्यूटेशन देखे, अरेंजमेंट विथ रिपीटेशन एंड विदाउट रिपीटेशन, विथ रिपीटेशन एंड विदाउट रिपीटेशन, ठीक है। अब विथ रिपीटेशन में क्या होता था बेटा, विथ रिपीटेशन में अगर मैं नंबर्स ले लूँ, ठीक है, तो अगर मुझे कुछ भी बोल रहे हैं, लाइक मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल्स आर कि इवन नंबर लेना है लास्ट में, मतलब इवन नंबर मुझे सिलेक्ट करना है। सो व्हाट आई कैन डू, इन लास्ट डिजिट आई कैन पुट ओनली इवन नंबर, मतलब 3 पॉसिबिलिटीज, ठीक है। और बाकी के जो भी नंबर्स है 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो बाकी के डिजिट मैं कुछ भी ले सकती हूँ। विथ रिपीटेशन है तो सपोज 2 मैंने लास्ट में ले लिया है, आई कैन टेक इट अगेन, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। यहाँ पे क्या होता था, विदाउट रिपीटेशन में फिर से इवन नंबर है, तो सपोज मैंने 2, 4, 6 में से एक नंबर मैंने यहाँ पे ले लिया है, आई हैव 3 चॉइसेस दैट। इवन नंबर के लिए लास्ट डिजिट योर मस्ट बी वंस प्लेस पे मस्ट बी इवन नंबर, ठीक है। तो जितने भी डिजिट इवन है उसमें इवन नंबर कितने हैं वो सिलेक्ट कर लो, ठीक है। तीनों में से कोई भी एक यहाँ पे यू कैन पुट। अब क्या हो रहा है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो मतलब सपोज मैंने 2 यहाँ पे लिख लिया, 2 मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, सो आई कैन नॉट रिपीट 2। तो यहाँ पे मेरी 6 चॉइसेस थी, उसमें से एक चॉइस यहाँ पे अरेंज हो गई, 6 चॉइसेस में से एक चॉइस यहाँ पे अरेंज हो गई। सो नाउ आई हैव 5 चॉइसेस। 2 नंबर्स मैंने अरेंज कर दिए, तो यहाँ पे 4 नंबर्स लेफ्ट। 3 नंबर्स अरेंज कर दिए, देखिए बारी बारी नंबर निकल रहे हैं। सपोज 2 अरेंज कर दिया, उसके बाद 4 अरेंज किया, फिर 3 अरेंज किया, तो अब आई हैव ओनली 3 नंबर्स है। तो यहाँ पे क्या होगा गाइस, दिस इज माई चॉइसेस। अब इसका क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। क्यों, क्योंकि ये सभी सिलेक्ट होने चाहिए, ईच एंड एवरी नंबर। 4 डिजिट नंबर बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, आई हैव टू वांट नंबर ऑन 1000 प्लेस, 100 प्लेस, 10 प्लेस एंड 1 प्लेस। कोई भी ऐसा होगा तो चलेगा कि चलो भाई 100 प्लेस पे कोई नंबर ही नहीं लेते, नो, तो वो 4 डिजिट का नंबर ही नहीं बनेगा, मतलब ईच एंड एवरी प्लेस पे मुझे कुछ ना कुछ नंबर चाहिए होगा। सो दैट्स वाई आई हैव टू डू मल्टीप्लिकेशन। इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट इवेंट यू कैन सिलेक्ट बाय एम बेस। देखिए फर्स्ट इवेंट मेरे पास एम बेस है, टू सिलेक्ट। सेकेंड इवेंट अकॉर्डिंग टू दिस, यहाँ पे तो विथ रिपीटेशन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या किया मैंने, पहले ये सिलेक्ट किया, अकॉर्डिंग टू दैट मैंने 5 सिलेक्ट किया, ठीक है। सो डिपेंडेंट हो जाते हैं एक दूसरे पे, इवेंट्स क्या होते हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो क्या करना है, ऐसे करके हमें क्या करना है, लास्ट में मल्टीप्लाई करना है, दैट इज अवर फर्स्ट थियरम, ओके। फिर हमने डिराइव किया फॉर्मूला फॉर परम्यूटेशन। आई हैव n डिफरेंट नंबर्स और n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, from that I have to select R or arrange R. I have to arrange R objects, okay. From n objects I have to arrange R objects, so that is called NPR. From n objects, selection of arrangement of R objects, that is called NPR. What is the formula, n factorial upon n minus R factorial. मैंने आपको क्लियरली बहुत बार बताया है कि इफ़ योर आर इज़ अननोन, इफ़ योर आर इज़ टोटली अननोन, देन ओनली यू आर गोइंग टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। अगर आपको आर थोड़ा सा भी पता है, थोड़ा मतलब क्या होता है, आइदर पूरा पता होगा अदरवाइज नहीं पता होगा, ठीक है। सो सपोज योर आर इज़ नोन, सपोज 2 है, तो मुझे क्या करना है, 2 डिजिट तक पीछे जाना है, दैट्स इट। सपोज यहाँ पे है 9p5 और 4, चलिए 9p4 है, तो मुझे क्या करना है, 9 से
मल्टीप्लाई करते 4 डिजिट तक जाना है, डिक्रीज करना है 1 डिजिट। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 ये दोनों आपके सेम होंगे, ठीक है। इसमें फिर से फैक्टोरियल का फॉर्मूला जाता है। फैक्टोरियल मतलब क्या गाइस, व्हाट इज फैक्टोरियल? फैक्टोरियल मतलब n से स्टार्ट करते, मल्टीप्लाई करते करते, डिक्रीज करते करते आपको जाना है अप टू 1। सो सपोज यू हैव 4 फैक्टोरियल, तो क्या करेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 फैक्टोरियल है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। इसको ही मैं देखिए, ये आपका 5 एज इट इज, ये आपका 4 फैक्टोरियल हो गया, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। इसी को मैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल भी लिख सकती हूँ। कोई भी नंबर से आप स्टार्ट कर दो, 3 2 1 तक आप गए, ठीक है। तो आप यू कैन राइट 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। इसका हमने ज़्यादातर यूज़ किया है इन क्वेश्चन आंसर, ठीक है दोनों। ओके, देन आफ्टर one more thing we show in a permutation, that is a repetition। अगर with repetition different thing है। अब मैं सिर्फ बात कर रही हूँ लेटर्स की। सपोज मुझे वर्ड बनाने हैं या फिर नंबर्स गिवन है, नंबर्स का रिपीटेशन है या फिर लेटर्स का रिपीटेशन है। व्हाट इज द रिपीटेशन? विथ रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन इज अ टोटल डिफरेंट कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे क्या है, आपको जो गिवन है ना वही रिपीट कर रहे हैं। लाइक मैंने आपको दिखाया था कि माय नेम इज दीप्ति, तो आई इज रिपीटेड 2 टाइम्स, आई इज रिपीटेड 2 टाइम्स। सो अमॉन्ग n ऑब्जेक्ट्स my one letter is repeat। suppose P1 repeat 2 times, P2 repeat 3 times। ऐसे करके मेरे डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स है अप टू P के ऑब्जेक्ट्स रिपीट फॉर r टाइम्स, ऐसा कुछ हो रहा है, मतलब रिपीटेशन हो रहा है। इन दैट केस यू हैव टू क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। इन दैट केस योर पॉसिबल वेज ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा बेटा, n फैक्टोरियल तो टोटल लेना ही है, n फैक्टोरियल यू हैव टू सिलेक्ट। देन आफ्टर क्या होगा, जो P1 रिपीट हो रहा है, ओके कितनी टाइम रिपीट हो रहा है, चलिए वो हमें क्वेश्चन में से कोई एक आपका ऑब्जेक्ट है दैट इज रिपीट P1 टाइम्स, तो उसको करेंगे डिवाइड बाय P1 फैक्टोरियल। ये जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है वो मैं सेट कर रही हूँ, ओके। P1 टाइम आपका सपोज लेटर आई है वो P1 टाइम रिपीट हो रहा है, लेटर के है वो चलिए के का यूज़ नहीं करते, लेटर M है वो P2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो जितनी टाइम रिपीट हो रहा है उतने फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करना है। सो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डू इज डिपेंड ऑन दिस। पहले तो क्वेश्चन देख लो, n काउंट कर लो, टोटल आपके ऑब्जेक्ट्स कितने हैं वो काउंट कर लो। देन आफ्टर कितने लेटर्स रिपीट हो रहे हैं वो सोच लो, ठीक है। फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू दैट इन सच ए क्वेश्चन जहाँ पे भी आपके लेटर्स में रिपीटेशन है, ठीक है। हमने एक और वर्ड यूज़ किया था मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में क्या हो रहा है, m रिपीट हो रहा है, e रिपीट हो रहा है, a रिपीट हो रहा है, ऑल दिस लेटर्स आर रिपीटेड 2 टाइम्स, ऑल दिस लेटर्स आर रिपीटेड 2 टाइम्स, ठीक है। तो उसी का यूज़ करेंगे हम लोग, एंड अभी जो फॉर्मूला मैंने शो किया उसका यूज़ करेंगे। एंड देन वी आर गोइंग टू सॉल्व आवर क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 7.3, क्वेश्चन नंबर 10। देखना हाँ एकदम ध्यान से। व्हाट इज द लेटर? मिसिसिपी, okay, this is your letter, okay। total how many letters are there? किसने काउंट किया? how many letters are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
हाउ मैनी लेटर्स आर देयर? देयर आर टोटल 11 लेटर्स फ्रॉम विच गाइस कौन सा रिपीट हो रहा है? देखिए कौन कौन से लेटर्स रिपीट हो रहे हैं? टोटल 11, हाँ टोटल 11 है. हाउ मैनी लेटर्स आर रिपीटेड एंड हाउ मैनी टाइम्स? देखिए एक तो M नहीं रिपीट हो रहा है. I 1 2 3 and 4. I for 4 times. Yes, I भी 4 times, S 4 times and P for 2 times. Okay. अब देखिए what is the question? What is the question? In how many of the distinct permutation? हाँ बेटा. How many distinct permutation of this letter do the 4 I's not come together? जो 4 I है ना हमारे 4 times I आया ना, तो वो क्या बोल रहे हैं कि ऐसे कैसे मैं अरेंजमेंट करूँ कि ये जो 4 I's है ना do not come together. अब डायरेक्टली साथ में नहीं आए ना, वो पॉसिबल नहीं है डिफाइन करना, डिराइव करना वो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो मैं क्या करूँगी? पहले सोचूंगी कि सपोज आई साथ में है. हम जो ए डैश वाली फॉर्मूला है ना हमारी u माइनस ए, तो क्या गिवन है? 4 आईज नॉट टूगेदर, दैट इज योर ए डैश. तो बोलिए ये क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन माइनस में क्या करूँगी? आई टूगेदर. ठीक है, ये वाली जो ई डैश वाली चीज़ है ना, दैट वी आर गोइंग टू यूज़. देखिए वहाँ पे हमें पता भी नहीं था कि ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं. क्या करेंगे फिर से? 4 आईज नॉट टुगेदर हमें फाइंड करना है, तो पहले टोटल अरेंजमेंट कितने पॉसिबल है उसके लिए हम एन फॉर्मूला यूज़ करेंगे. ठीक है, माइनस क्या करेंगे? 4 आईज टुगेदर कितनी पॉसिबिलिटी है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ओके गाइज, ये क्लियर हुआ? फॉर्मूला क्लियर हो गया सबको? आई एम गोइंग टू रिमूव इट. ओके चलिए सबको क्लियर है. सो ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए फॉर्मूला आई एम गोइंग टू यूज. सो सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा? चलिए लिख लेते हैं. ओके टू फाइंड 4 आईज not together is equal to total possibilities or total ways minus 4 I's together. ओके चलिए ये आपको याद रखने में इजी हो जाए, दैट्स वाई मैंने लिख लिया फॉर्मूला. ओके सबसे पहले तो टोटल वेज और टोटल पॉसिबिलिटी, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होगी? देखिए फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला. कौन सा वाला? n फैक्टोरियल. n मतलब कितना है बेटा? यहाँ पे है 11. हाउ मैनी लेटर्स टोटल? 11. देखना 11 फैक्टोरियल अपॉन में जितना रिपीट हो रहा है ना, देखिए i 4 टाइम्स, s 4 टाइम्स एंड p 2 टाइम्स. तो ये फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल जितनी टाइम रिपीट हो रहा है, दैट आई एम डिवाइडिंग, दैट मच फैक्टोरियल आई एम डिवाइडिंग. कितनी टाइम रिपीट हुआ? तो भाई आई 4 टाइम्स. यस तो मैं क्या करूँगी? जितनी टाइम रिपीट हुआ दैट मैनी फैक्टोरियल आई डिवाइड. 4 टाइम 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल. 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल. ओके चलिए, सो कैलकुलेटर लेके बैठे हो आप सब? फटाफट से पहले तो 11 को मैं कन्वर्ट करती हूँ. 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 6 5 एंड 4 फैक्टोरियल. ये 4 फैक्टोरियल कट कर देते हैं. दूसरा 4 फैक्टोरियल मैं लिख रही हूँ 4 3 2. 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है. दूसरा 2 फैक्टोरियल मैंने लिख लिया 2. ओके दिस 2 विल कट. अब देखिए और क्या कट हो सकता है? 3 2 ज़ा 6. देखिए 6 कट हो गया. यहाँ पे 4 2 ज़ा 8, ये कट हो गया. चलिए व्हाट इज द आंसर?
11 into 10 into 9 into 7 into 5. 11, 10, 9, 7 and 5. What is the answer? What is your answer? कितना बेटा? 3, 4, 6 बस, that's it. 3, 4, 6, 5, 0, 34,650, right? Okay, so this is total number of possibilities. Okay, ये आपकी total number of possibilities है. Okay, ये वाला. अब मुझे क्या करना है? मुझे फाइंड करना है कि if, अब देखिए, सपोज आप लोग ग्रुप में बैठे हो ना, मैंने आपको अभी बताया जैसे ही लेक्चर स्टार्ट किया कि भाई कल आप लोग आए थे तो मिले एक दूसरे से, ठीक है. सो जैसे ही आप लोग स्कूल में भी जाते हो ना तो थोड़े से ग्रुप बन ही जाते हैं, ठीक है, कि दिस इज़ माय फ्रेंड, ओके, मैं इसके साथ ही बैठूंगी या मैं इसके साथ ही जाऊंगा, ओके. तो ऐसे ही हम लोग सोच रहे हैं कि अब ये जो 4 आईज है ना उनको साथ में लेना है. वी हैव टू टेक 4 आईज टुगेदर. अब साथ में लेना है तो कैसे करेंगे? साथ में लेना है तो कैसे करेंगे? तो हम एज्यूम कर रहे हैं उनको एज वन ग्रुप. हम एज्यूम कर रहे हैं उनको एज वन ग्रुप. सो लेट 4 आईज टुगेदर एज वन ग्रुप और यू कैन से 1 लेटर. ठीक है, 4 जो आई है सब जगह पे साथ में ही जा रहे हैं तो उनको एज्यूम कर लिया एज अ 1 ग्रुप और 1 लेटर, ओके. तो अब क्या होगा गाइस, ये चारों आई निकल गए तो कितने लेटर्स थे मेरे पास? टोटल 11 थे. अब एकदम ध्यान से, हाँ, टोटल मेरे पास कितने लेटर्स थे? 11 लेटर्स. उसमें से अगर मैं 4 आई उनको एक ग्रुप बना लूँ तो पहले तो मैंने 4 आई निकाल दिए, ठीक है, उनका एक ग्रुप बन गया. सो +1. देखिए 11 लेटर्स में से चारों आई मैं रिमूव कर रही हूँ, निकाल दिया. बोलिए कितने लेटर्स बचे? कितने लेटर्स बचे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ठीक है, 7 लेटर्स and 1 group of I. Yes, बेटा, 7 letters and 1 group of I. चारों I मिला के मैंने क्या कर दिया? उनको कंबाइन कर दिया. चलिए एक रूम में उनको इकट्ठा कर दिया. ये 7 लेटर्स हैं, अपने हिसाब से घूम रहे हैं स्कूल में या फिर क्लास में. ये जो 4 आई हैं ना उनको मैंने पैक कर दिया. सपोज इन अ 1 क्लास और ऑन 1 बेंच. चलिए सबको साथ में बिठा दिया मैंने, ठीक है. तो उनको मैं एक ही लेटर एज्यूम कर रही हूँ अभी. 1 ग्रुप मतलब एक लेटर, ठीक है. अभी भूल जाओ कि हमारे पास 4 आई हैं. वी डोंट हैव 4 आईज. थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, हमारे पास क्या है? 1 ग्रुप है. सो 7 लेटर्स एंड 1 ग्रुप, उनको अरेंज करना है. देखिए ये लेटर्स है ना, सपोज एम अरेंज किया, फिर मैंने एस अरेंज किया, फिर से एस अरेंज किया. अब ये यहाँ पे जो आएगा ना वो पूरा ग्रुप आएगा साथ में, ठीक है. तो वो मेरे लिए अभी 1 लेटर है. समझ में आ रहा है बेटा? दिस इज माई 1 लेटर, नॉट 4 आईज. ये मेरा एक ग्रुप है, एक बंच है, ओके. सो वो जाएगा तो क्या जाएगा? साथ में ही जाएगा. तो उसको मैं क्या कर रही हूँ? 1 लेटर एज्यूम कर रही हूँ या फिर 1 ग्रुप एज्यूम कर रही हूँ. सो नाउ आई हैव कितने लेटर्स है अब मेरे पास? बोलिए 7 लेटर्स एंड 1 ग्रुप ऑफ आई इज इक्वल टू 8 लेटर्स. अब इनको अरेंज कितने तरीके से हम कर सकते हैं? सोचिए. अब ये आई निकल गए. M, S, 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 P, P and 1 group. That's it.
ठीक है। सो टोटल मेरे पास 8 लेटर्स है। 8 लेटर्स कितनी तरीकों से अरेंज कर सकते हैं? सो दैटफॉर पॉसिबल अरेंजमेंट और पॉसिबल वेज इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल अपॉन, हाँ ये यस, एस तो है हमारे पास 4 वेज, पी भी है हमारे पास 2 टाइम्स, एस 4 टाइम एंड पी 2 टाइम। ये जो था वो निकल गया, 4 आई टाइम्स, आई 4 टाइम्स था वो निकल गया। ओके, दिस इज द मेन थिंग इन दिस सम। सबको समझ में आया? क्या किया मैंने? एकदम आराम से करेंगे, नो प्रॉब्लम। सारे लेटर्स सबने क्या बोला कि चलो भाई आई को साथ में ही रखना है, तो कहीं पे भी एम के बीच में आएगा तो भी 4 आई साथ में आएंगे, एस के बीच में आएंगे तो भी 4 आई साथ में, पी के आजू बाजू भी आएंगे तो भी साथ में। सो व्हाट डज इट मीन? 7 लेटर्स प्लस 1 ग्रुप ऑफ आई, मतलब टोटल 8 लेटर्स हो गए। अब मुझे ये आई सोचना ही नहीं है, मुझे उसको सिर्फ एक लेटर सोचना है, ठीक है। सो 7 + 1 मतलब 8 लेटर्स, एंड जो आपका 11 था वो कन्वर्ट हो गया 8 में। 8 कैसे आया, समझ में आया सबको, राइट? तो फिर इजी है, बस अब तो सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे? 8 × 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 मतलब 2 फैक्टोरियल मतलब 2। देखिए 4 कट, यहाँ पे ये कट हो जाएगा। चलिए काउंट करिए, 56 × 15 840, 840। ओके, तो अब ये दोनों चीज़ें मेरे पास रेडी है। देखिए फॉर्मूला रेडी है टू फाइंड 4 आइज नॉट टुगेदर। हमने टोटल वे फाइंड कर दिए 34650, यस, माइनस 4 आइज टुगेदर, ये भी हमने फाइंड कर लिया। ओके, पॉसिबल वेज ऑफ 4 आइज टुगेदर, दिस इज योर पॉसिबल वेज ऑफ 4 आइज टुगेदर, मतलब 4 eyes don't come together in is equal to 34650 minus 840 equal to कितना होता है? 338, कितना होगा बेटा? 33860 है ना? 33760। करो सब्ट्रैक्शन फटाफट। 7 नहीं 8 ही होगा, 810। ओके डन। 33810। 4 eyes don't come together in 310 ways. So this is your question number 10. Yes beta, yes beta, yes. Okay, so this is the way how you can solve your question number 10. Okay, let's start question number 11. What is the letter, what is the word? Our word is permutation. Okay, yes, permutations SP है। In how many ways can the letters of the word permutations can be arranged if the word starts with P and end with S? Okay, total कितने letters है पहले तो वो लिख ले। Total number of letters 12 is n equal to 12. Okay, how many repetitions? P नहीं हो रहा है, E is not there, R M not there, U is not there, T 2 times, only T 2 times. That's it. Okay, that's it. Right, चलिए, what we are going to do, word start with P and end with S, मतलब 12 letters है, total 12 letters, out of 12 letters
वी हैव टू फिक्स, क्या करना है, फिक्स फर्स्ट एंड लास्ट लेटर, क्या करना है, वी हैव टू फिक्स फर्स्ट एंड लास्ट लेटर, फर्स्ट लेटर दैट इज P and last letter that is S। मतलब सपोज ये मेरी अरेंजमेंट है, सपोज अरेंजमेंट में यहाँ पे कर रही हूँ तो फर्स्ट P आएगा, लास्ट S आएगा, बाकी कितने प्लेसेस है बेटा, 12 लेटर्स है, उसमें से 2 तो मैंने अरेंज कर दिए, चलो 2 तो सेटल हो गए। अब बाकी जो बचे हैं, कितने लेटर्स बचे हैं, सो 10 आई कैन राइट 12 - 2, मतलब 10 लेटर्स लेफ्ट। यस, मेरे पास कितने लेटर्स लेफ्ट है, अब 12 में से 2 लेटर्स मैंने अरेंज कर दिए, P फर्स्ट पोजीशन पे, S सेकंड लास्ट पोजीशन पे। देखिए बेटा, अगर स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज कर दिया उन्होंने कि यहाँ पे स्ट्रिक्टली गिवन है कि स्टार्ट विथ P एंड एंड विथ S, सपोज ऐसा गिवन नहीं है और आपको ऐसा बोला है कि लेटर P एंड S विल बी इन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पोजीशन, मतलब कौन सा स्टार्टिंग में है कौन सा एंडिंग में है दैट इज नॉट मेंशन क्लियरली, तो क्या करना है, यू कैन ऑल्टरनेट दिस टू। वॉट यू कैन डू, P एंड S आप ऑल्टरनेट डेफिनेटली कर सकते हो। अगर मैं ऑल्टरनेट कर दूँ, अगर मैं ऑल्टरनेट कर दूँ तो गाइज क्या होगा, यहाँ पे भी 2 अरेंजमेंट हो जाएंगे, फर्स्ट पोजीशन पे P, सेकेंड पे S, सॉरी लास्ट पे S, और फर्स्ट पे S लास्ट में P। लेकिन यहाँ पे आपको क्लियरली गिवन है कि फर्स्ट लेटर P एंड लास्ट लेटर S। ओके, तो अब मुझे 10 लेटर्स के बारे में ही सोचना है। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ वेज, total number of arrangement, total number of ways, that is कितने लेटर्स लेफ्ट हैं हमारे पास। देखिए P एंड S तो फर्स्ट एंड स्टार्ट पे है, तो वो तो अपनी अपनी पोजीशन लेके बैठ गए हैं, ओनली 1 कंडीशन। देखिए जैसे वो डिक्शनरी वाला था ना कि हमें स्टार्ट करना था 6 एंड 7 से, 5 नंबर्स थे हमारे पास, उसमें फर्स्ट आपका 6 कंपलसरी था, 7 सेकेंड पोजीशन पे कंपलसरी था, तो ये क्या हो गया था, नंबर ऑफ वेज 6 फिक्स है, 7 भी फिक्स है, सो नंबर ऑफ वेज ऑफ दिस अरेंजमेंट इज 1 ओनली, कि फर्स्ट पोजीशन पे 6 ही जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पे P ही जाएगा, सेकेंड पोजीशन पे 7 जाएगा, वैसे यहाँ पे लास्ट पोजीशन पे आपका S ही जाएगा, सो दैट इज द पॉसिबिलिटी इज 1। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ 10 लेटर्स को अरेंज करना है, सो दैट विल बी 10 फैक्टोरियल, 10 लेटर्स है एंड 10 स्पेसिस भी है हमारे पास फैक्टोरियल, ठीक है। सो 10 फैक्टोरियल अपॉन रिपीटेशन कहाँ हो रहा है, T2 टाइम्स। देखिए यहाँ पे मैंने लिख लिया, मेंशन कर दिया T2 टाइम्स। क्यों मैंने डिवाइड किया 2 फैक्टोरियल से, अगर आप भूल गए तो आपको ये देख के याद आ जाएगा कि भाई T2 टाइम्स है, राइट। चलिए फटाफट से काउंटिंग, चलो शुरू हो जाओ। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 2 तो कट हो जाएगा। 1814400 18 यस 1814400 4400 ओके 1814400 यस दिस इज द परफेक्ट नंबर। फिर भी एक बार चेक कर लो। ओके तो ये हो गया मेरा फर्स्ट कंप्लीट। क्या करना था, मुझे स्टार्ट विथ P एंड एंड विथ S करना था। ओके नेक्स्ट वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर। चलिए अभी जो आई वाला किया वैसे ही वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर। चलिए भाई कितने वॉवेल्स है पहले सोच लो, पहले वो डिसाइड कर लो। हाउ मेनी वॉवेल्स वी हैव, E है, U है, A I, ओके A E I भी है, O भी है, U भी है, ऑल 5 वॉवेल्स भी है। लेकिन एक चीज यहाँ पे वो भी है कि
कोई रिपीट नहीं हो रहा है। अगर वहाँ पे भी रिपीटेशन है तो वहाँ पे भी डिवाइड करना है, ठीक है। सपोज ए 2 टाइम है तो 5 वॉवेल्स टुगेदर, उसका जो अरेंजमेंट होगा वहाँ पे भी हम 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर इन permutation word we have A, E, I, O and U as vowels. We have this vowels. ओके, अब क्या बोला है, ऑल वॉवेल्स टुगेदर। ऑल वॉवेल्स टुगेदर कैसे अरेंजमेंट करेंगे, ऑल वॉवेल्स टुगेदर कैसे अरेंजमेंट करेंगे, उनको वन ग्रुप ले लेते हैं। यस, ओके, दिस आर द वॉवेल्स, टेक हिम, टेक इट, टेक देम एज वन ग्रुप। सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट देखिए, आगे के सम में वहां पे हमने ये नहीं किया था। क्यों? क्योंकि वहां पे 4 आइज थे, ऑल 4 आइज, तो अगर मैं करती ना तो 4 लेटर थे और 4 टाइम रिपीट हो रहे थे। 4 आई थे और चारों के चारों आई ही थे, सो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल हो जाता, सो नो नीड टू डू दैट, ठीक है। सो वहां पे मैंने नंबर ऑफ अरेंजमेंट नहीं लिखा था। यहाँ पे मेरे पास 5 डिफरेंट लेटर्स है और एक भी रिपीट नहीं हो रहा है। सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल, दैट इज 120। चलो, अब उनको वन ग्रुप ले लिया। टोटल लेटर्स कितने हैं, 12। 12 में से 5 का वन ग्रुप बन गया। ओके, नाउ रिमेनिंग कितने लेटर्स बचेंगे, 7 लेटर्स। 7 वेरी गुड, 7 लेटर्स एंड one group of vowels, and one group of 8 vowels is equal to total 8 letters, total 8 letters. So possible arrangement is 8 factorial. possible arrangement is equal to 8 factorial upon, देखिए टी तो फिर से रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, वो तो गया नहीं कहीं पे, सो क्या 2 करेंगे, factorial. 2 फैक्टोरियल, टी 2 टाइम्स, है ना। वहां पे 4 आए थे तो वो वाला ग्रुप निकल गया था, लेकिन एस एंड पी जो रिपीट हो रहे थे उसको तो हमने डिवाइड किया था, है ना। चलिए, सो पॉसिबल अरेंजमेंट कितना होगा, 8 7 6 2016. ओके, चेक कर लो फिर से, 2010, इज इट सो, 20160. 160, हाँ। ओके, ये हो गया मेरा, क्या मैंने इनका वन ग्रुप ले लिया एंड 8 लेटर्स बने, ठीक है। 7 रिमेनिंग लेटर्स प्लस वन ग्रुप ऑफ 5 वॉवेल्स, ठीक है। तो सब मिला के मेरा हो गया 20160। ओके, तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या होगा बेटा, ऑल वॉवेल्स टुगेदर, Multiply. नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या होगा, मुझे मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है सोचो, मल्टीप्लाई करना है दोनों का, 120 into 20160. मल्टीप्लाई करके बोला आपने, नहीं ना। नो मैम, मल्टीप्लाई करना है, मैं खाली ऐसा बोल रहा हूँ. हाँ, ओके, क्या करेंगे, हाँ इतना छोटा आंसर नहीं आएगा अदरवाइज, ठीक है। सो व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन का यूज करो, वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर, ओके, ऊपर लिखा ही है, देयरफॉर नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू क्या होगा, 120 इंटू 20160। चलिए 20 तो आ ही जाएंगे, बोलिए, बिगर नंबर होगा, हाँ, 2419,200. 2419,200, इज इट ओके, Yes ma'am. ओके। चलिए, सो ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। ओके गाइज, पिक ले लो या फिर वीडियो में से ले लेना बेटा। थर्ड पार्ट जो है ना
उसके लिए मुझे स्पेस चाहिए होगी। तो थर्ड अरेंजमेंट क्या करना है हमें, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स, देयर आर ऑलवेज 4 letters between P and S। मतलब क्या गाइस, अगर मैं फर्स्ट लेटर पे P लिख रही हूँ तो बीच में 4 लेटर्स आने चाहिए, देन आफ्टर आपका S अरेंज होना चाहिए। चलिए टोटल मेरे पास लेटर्स कितने हैं, 12। देखना हाँ, अब ये जो टेबल बना रही हूँ इससे ही हमें आइडिया आएगा कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू। चलिए 12 प्लेसेस है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 प्लेसेस हो गए मेरे पास। यस अब देखो मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ पी से। चलिए मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर्स यूज कर लेती हूँ। चलिए मैंने स्टार्टिंग किया, यहाँ पे मैंने पी को अरेंज किया। ओके, आई अरेंज पी ऑन अ फर्स्ट पोजिशन। तो मुझे कितना गैप रखना है, 1 2 3 4 5 पोजिशन पे मैं एस लिख सकती हूँ। देखिए बीच में 4 लेटर्स के लिए मैंने स्पेस छोड़ दी। ओके, अब सपोज मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ से, फर्स्ट वाला पी है तो यहाँ पे मैं एस लिख सकती हूँ। ठीक है, एग्जैक्ट 4 लेटर्स आने चाहिए, तो फर्स्ट वाला पी है तो 5th पोजीशन पे आप एस लिख सकते हो। अगर मैंने सेकेंड पोजीशन पे पी लिखा है तो यू कैन अरेंज ऑन 6th पोजीशन एस। ये दोनों पी और एस कंबाइन नहीं होंगे, क्लियर करना। फर्स्ट प्लेस पे पी तो 5th पोजीशन पे एस आएगा बिटवीन 4 नंबर्स, और सॉरी 6th पोजीशन पे आपका एस आएगा बिटवीन आपके 4 लेटर्स कोई भी हो सकते हैं। सेकेंड पोजीशन पे अगर पी लिख रही हूं तो 1 2 3 4 गैप, यहाँ पे एस लिख सकती हूँ। सिमिलरली थर्ड पोजीशन पे अगर मैंने लिखा तो यहाँ पे एस, हियर इट इज पी। ओके बेटा ये क्लियर इतना नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे मैंने P लिखा है तो इस पोजीशन पे S जाएगा, यहाँ पे S जाएगा। ओके, सपोज आई एम राइटिंग P हियर, तो नेक्स्ट पोजीशन पे आपका S जाएगा। अब यहाँ पे भी मैं P लिख सकती हूँ। यस, कौन सी पोजीशन है मेरी, 6 पोजीशन, तो 1 2 3 4 पोजीशन छोड़ दो, मैं यहाँ पे भी S लिख सकती हूँ, है ना। यहाँ पे अगर मैंने P लिखा तो आई कैन राइट S हियर। बोलिए हो जाएगा, है ना। P फर्स्ट पोजीशन पे तो X आएगा, सॉरी S आएगा आपका 6 पोजीशन पे। दैट इज योर वन अरेंजमेंट। P यहाँ S यहाँ, दैट इज योर वन अरेंजमेंट। अब P काउंट कीजिए कितने अरेंजमेंट हुए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। P के कितने अरेंजमेंट हुए, P एंड S के अरेंजमेंट टोटल कितने हो गए आपके 7। P एंड S कंबाइन है। जैसे ही मैं P पुट करूंगी ना तो 4 लेटर्स छोड़ के धड़ाम से S बैठ जाएगा। जैसे ही मैं P पुट करूंगी S बैठ गया, 4 स्पेस छोड़ दी, है ना। तो ऐसे हमारी कितनी अरेंजमेंट हो गई, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब देखिए आपको ऐसा बिल्कुल नहीं बोला है कि P आपका फर्स्ट पोजीशन पे पहले P आना चाहिए फिर S लिखो, ऐसा नहीं बोला है। मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला था ना कि स्टार्टिंग में P एंड विथ S, दैट इज कंपलसरी, वहाँ पे गिवन था। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल गिवन नहीं है। आपको क्या बोला है कि 4 लेटर्स आने चाहिए P एंड S के बीच में, ठीक है। चलिए पहले ये वाला लिख लेते हैं कि अगर पहले P लिख रही हूँ तो S की कितनी पॉसिबिलिटी है अरेंजमेंट में, ठीक है। सो देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट और नंबर ऑफ वेज
इज इक्वल टू 7p1। क्यों? क्योंकि p तो एक ही तरह से अरेंज होगा, दो पॉसिबिलिटी नहीं है मेरे पास। p जैसे अरेंज हुआ, कितनी पोजीशन है, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे कुछ भी लिखना नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग का सम है, ठीक है। 7 पोजीशन पे p अरेंज हुआ और वैसे ही जैसे p अरेंज हुआ मैंने बोला वैसे दड़ाम करके एस बी 4 पोजीशन छोड़ के बैठ जाएगा। ओके, सो ये हो गया आपका 7p1। यहाँ पे मैंने क्या किया है, फर्स्ट p देन s ऐसे अरेंज किया है, ठीक है। तो उल्टी भी अरेंजमेंट होगी, उल्टी भी अरेंजमेंट होगी, और आई कैन से फर्स्ट s अरेंज होगा देन p अरेंज होगा। तो जहां पे मैंने p लिखा है, अब मैं क्या लिख सकती हूँ, पहले s लिखो फिर p लिखो, तो सेम अरेंजमेंट होंगी। और है तो मैं क्या लिखूंगी, प्लस। और है तो मैं क्या लिखूंगी बेटा, प्लस 7p1 सेम, फर्स्ट s अरेंज होगा एंड देन p, एक एक ही प्लेस है तो 7p1 है ना, एक ही लेटर अरेंज कर रहे हैं ना, ठीक है। p अरेंज कर दिया, s अपने आप अरेंज हो जाएगा, या फिर s अरेंज कर दिया, p अपने आप हो जाएगा। बेटा इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ सबको? यस बेटा? यस टीचर। ओके, चलिए अब मुझे दो लेटर्स तो मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिए हैं। अब मेरे पास बाकी 10 लेटर्स भी है, 10 लेटर्स भी बाकी है ना। नाउ वी आर गोइंग टू अरेंज। ये कितनी पॉसिबिलिटी हो गई देख बेटा, ओके ये मैंने काउंट करना रह गया। 7p1 दैट इज 7, अगेन 7p1 दैट इज 7। आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो भी चलेगा, ठीक है। पहले p देन s, या फिर पहले s देन p, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो देन इट इज ओके, ठीक है। अब नाउ वी आर गोइंग टू अरेंज। रिमेनिंग 10 लेटर्स। बोलिए, ये तो हमने आई थिंक पहले में काउंट किया ही है, नहीं वहां पे p एंड s फिक्स कर दिए थे फर्स्ट एंड लास्ट, हाँ सेम ही होगा। रिमेनिंग 10 लेटर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉसिबल वेज, हमारे पास ऑलरेडी फर्स्ट पोर्शन में है, क्या था 1, ऐसा कुछ था ना 1 8, वहां पे भी p एंड s फिक्स थे, यहाँ पे भी p एंड x फिक्स है, ठीक है। रिमेनिंग 10 लेटर्स, नहीं देखा। ओके बेटा यहाँ पे देखना अभी। नाउ वी आर गोइंग टू अरेंज रिमेनिंग 10 लेटर्स। बेटा 10 लेटर्स कैसे अरेंज करेंगे, हमने जैसे फर्स्ट पोर्शन में किया था ना, इसी सम का फर्स्ट पोर्शन क्या था, मेरे पास 10 लेटर्स है, p एंड s फिक्स था, यहाँ पे भी p एंड s फिक्स है, ठीक है। सो 10 अपॉन 2 फैक्टोरियल, वाई 2 फैक्टोरियल, बिकॉज t इज रिपीट 2 टाइम्स, t इज रिपीट 2 टाइम्स, ओके। तो ये आंसर क्या था आपका 1814400, इज इट सो, ऐसा आंसर था ना, यस यही था 4400, ओके। तो ये आपके पॉसिबल वेज हो गए। सो देयरफॉर ये जो आपको मांगा है, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन p एंड s, सो नंबर ऑफ वेज व्हेन between p and s 4 letters are always between p and s इज इक्वल टू क्या होगा, मुझे सिर्फ मल्टीप्लाई करना है 14 से 1814400 को। व्हाट इज द आंसर गाइस, चेक करो, बोलो व्हाट इज द आंसर गाइस। 25401600 1600, ओके इज इट सो, यस सबने चेक किया, यस मैम। दिस इज Yes, योर ma'am. आंसर गाइस। वैसे तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सम्स है, ठीक है, फॉर योर एग्जाम। 3 मार्क्स में नहीं, ये सम 5 मार्क्स में पूछते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है,
ठीक है। वैसे ही जो हमने 10 किया था वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये कभी कभी 4 मार्क्स में भी पूछते हैं। अब रिमूव कर दिया है कि नहीं किया, आई डोंट नो। ओके, आई डोंट नो अबाउट दैट। चलिए, आपको क्या ट्राई करना है एट होम, आपको एग्जाम्पल नंबर 9, 10, 11 एंड 12, एग्जाम्पल नंबर 9, 10, 11 एंड 12 खुद ट्राई करने हैं। ओके, यू कैन डू बाय योर ओन दिस सम्स। ओके, चलिए बाय, वंदे मातरम।